मेडिटेशन मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जो सबसे कम या फिर बहुत बिना एफर्ट्स के ही हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा चेंजेस ला सकती है। बिकॉज मेडिटेशन करने हमें करना क्या ही है, हमें बस इतना काम करना है, इतनी मेहनत करनी है कि एक जगह पर अंधेरे में बैठना है बस 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी टाइम है। तो अब ऐसी ये रीज़न क्या है कि मैं इतना ज़्यादा लोगों को, जो भी मेरी लाइफ में भी है, मेरे दोस्त या फिर जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, उन सबको इतना ज़्यादा पुश करता हूँ, तो ज़्यादा बोलता हूँ बार बार कि मेडिटेट करो। तो मैं स्टोरी सुनाता हूँ अपने बारे में। तो मैं आज से जब मैं 11वीं 12वीं 10वीं क्लास में होता था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड था, बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था। सोशल लाइफ मेरी थोड़ी सी चुद गई थी कुछ टाइम के लिए। मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर पाता था, कॉन्फिडेंस ही नहीं था, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था, सेल्फ डाउट था, मतलब जितनी भी बुरी चीज़ें ले लो वो सब थी मेरे अंदर उस मोमेंट पर, उस टाइम पर। एंड मेरी बहन मुझे बार बार सजेस्ट करा करती थी कि भाई मेडिटेट कर, मेडिटेट कर, मेडिटेट कर। बट मैं हमेशा अंडर एस्टिमेट करता था इस चीज़ को। मुझे लगता था कि बेकार चीज़ है भाई, घटिया चीज़ है, एक जगह पे भाई आंख बंद करके ऐसे करके बैठना, इससे होता ही क्या है, कुछ नहीं होता। और मैं तो वैसे भी मर्द हूँ, मेरे को थोड़ी भाई पीस ऑफ माइंड और इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। बट मैं बहुत ज़्यादा परेशान सब कुछ होके, जब कुछ हो नहीं रहा था, मैंने एक बार सोचा कि यार इतना कुछ कर ही लिया है तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। वैसे इससे कुछ होता नहीं है, बेकार ये भाई ऐसे बैठने से होता क्या है, बट एक बार ट्राई कर लेते हैं भाई। इतना कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, क्या पता इससे ही कुछ हो जाए। और जब मैं बैठा पहली बार मेडिटेट करने, तो मैंने भाई कुछ एक्सपीरियंस किया जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। बट एकदम से मुझे ऐसा लगा कि एकदम से चुटकी बजते ही भाई कुछ चेंज हो गया है। मैं बैठा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लेविटेट कर रहा हूँ। मेरे पूरे शरीर में भाई ऐसा मुझे लग रहा है कुछ चल रहा है एकदम, जैसे एसफॉल्टेट में भाई नाइट्रो बूस्ट कर देते ना, गाड़ी भागती है, ऐसे मेरे पूरे शरीर में, मेरे पैरों से लेके ऊपर तक कुछ भाग रहा है एकदम। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बट बढ़िया बहुत लग रहा था, अच्छा बहुत लग रहा था। एंड जब मैंने मेडिटेट करना बंद किया, मैं हटा, तो एक अलग ही कामनेस, एक अलग ही टाइप की फीलिंग थी। एकदम कामनेस, एकदम शून्य था सब कुछ, एकदम साइलेंस। और जब मैं जनरली बाहर जाता था, कभी भी कुछ भी करता था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होता था। कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी होता नहीं था। इनफैक्ट सड़क पर चलने में ही मेरे को इतना ज़्यादा इन्फीरियर फील होता था। मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, इनफैक्ट दुकान वालों से भी ढंग से नहीं बोल पाता था। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं बचपन से ऐसा था, बट कुछ तो ऐसा हो ही गया था। डिप्रेशन था मैं बहुत ज़्यादा, कुछ था कि ऐसा उस टाइम के लिए मैं हो गया था। बट मैं जब मेडिटेट करके बाहर गया, तो एक अलग ही टाइप की कामनेस, कॉन्फिडेंस और ग्राउंडेडनेस थी मेरे अंदर। मैं दुकान वाले पे जब सामान लेने गया, कुछ करा मैंने, तो आई वॉज़ वेरी स्मूथ, आई वॉज़ वेरी काम, और मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात कर पा रहा था उनसे। एंड बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, और मेरे को खुद ही बिलीव नहीं हुआ कि मैं इतने टाइम से अपने आप को फोर्स कर रहा हूँ कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करूँगा, कॉन्वर्सेशन स्किल्स पे काम करूँगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करूँगा। इतने महीनों से मैं काम करते आ रहा हूँ, मेहनत करता आ रहा हूँ, और कुछ नहीं हो रहा। और एकदम से यार मैंने थोड़ी देर के लिए मेडिटेट किया, और अब भाई इतने ज़्यादा फ़र्क आ गया। अगले दिन जब मैं स्कूल गया अपने, तो जनरली स्कूल में भी ऐसा ही होता था। मैं अपने 2-3 दोस्तों के साथ ही सब कुछ करता रहता था, बातें उनकी बेइज्जती करते रहते थे, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते रहते थे, हंसते रहते थे। बट और इतने बाकी लोगों से, टीचर से, किसी से इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता था जान के, बिकॉज डर लगता था भाई मेरे को। आई डोंट नो वाई, नहीं था इतना कॉन्फिडेंस मेरे को अंदर उस पॉइंट ऑफ टाइम में। बट एकदम से समथिंग चेंज्ड, और मैं सबसे इतनी स्मूथली बात कर रहा हूँ, इतनी ईजीली बात कर पा रहा हूँ एकदम। एक जो मैं अपने आप को इमेजिन करता था कि इतना स्मूथ मेरे को होना है सोशल सिचुएशंस में, कॉन्वर्सेशंस में, उस लेवल पे सब कुछ हो रहा था। मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था उस मोमेंट पर। मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, और हम कोई बिल देख रहे, मतलब मेन्यू देख रहे हैं, तो वो ढूंढ रहे हैं आइटम का, ये आइटम का, और मेरे को 1 सेकंड में बिना देखे पता चल गया कि ये रही। प्राइस वाइज पूछ रहे हैं, इतने ये रहा। कैलकुलेशन इतनी जल्दी जल्दी हो रही है, जो कि पहले होता ही नहीं था। तो थिंग्स चेंज्ड वेरी फास्ट। मैं अपने घर पे आया, तो एसी की सर्विस करने के लिए कोई आ रखा था, और जब ऐसे इलेक्ट्रीशियंस और ये सब लोग भी आते थे, मैं इनसे भी बहुत ज़्यादा हेसिटेट करता था बात करने में, डरता था, कॉन्फिडेंस नहीं होता था। अगर बात करता भी था तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे
लाइक शाय होकर के, और वर्ड टू वर्ड काम की बात इतनी, और उसमें भी मेरे को इतनी ज़्यादा शर्म आती थी, इतना डर लगता था, ऐसे अंदर से एंग्जाइटी होती थी बात करते हुए, सोशल एंग्जाइटी कह सकते हैं इसको। बट उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, और मैं उससे भी ऐसे बात करता जैसे अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, मैं जोक्स क्रैक कर पा रहा हूँ, मैं बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहा हूँ, मैं कनेक्शंस बिल्ड कर पा रहा हूँ। मैं अपने स्कूल में भी सेम किया, उससे जो एक दिन पहले मैं जब दुकान पे गया था तब भी सेम किया। तो चीज़ें बहुत ही तेज़ चेंज हुई, और मैं समझ गया कि मेडिटेशन भाई कुछ तो है, इसमें कुछ तो बात है। एंड जब से लेकर के अब इतने साल हो चुके हैं, इतना टाइम हो चुका है, और मैं कंसिस्टेंटली इस चीज़ को करता आ रहा हूँ, और जो फ़र्क और जो मेरी लाइफ इसने बदली है वो भाई मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। बट अब मैं बताता हूँ कि मेडिटेट करना कैसे है। तो सबसे पहले भाई करना क्या है कि द थिंग इज़ कि कुछ करना ही नहीं है, बस साइलेंस में लाइट वाइट सब ऑफ करके अंधेरे में एक शांत जगह पर बस तुम अपनी कमर सीधी करके बैठ जाओ। एंड जो भी तुम्हारे अंदर चल रहा है, फालतू के थॉट्स चल रहे हैं, चलने दो, बस उनको चलने दो, बैठ के ऑब्जर्व करो जो हो रहा है, उस सब चीज़ों को होते हुए देखो जो तुम्हारे अंदर हो रहा है। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को देखो, तुम्हें हंसी आ रही है हंसी को देखो, तुम रोना आ रहा है रोने को देखो। किसी चीज़ के अंदर अपने टांग मत घुसाओ, जो हो रहा है उसको होने दो एंड जस्ट ऑब्जर्व इट। अपनी ब्रीथ के ऊपर, अगर तुम्हें ये करने में मुश्किल आ रही है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने में, अपने आप बॉडी सेंसेशंस को ऑब्जर्व करने में, अपनी एंगर, अपनी किसी भी चीज़ को जो भी तुम्हारे अंदर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्योस आ जाएगा, तुम्हें बस उसको देखना है। जिस तरह से अगर तुम्हारे घर के बाहर कहीं पर एक वो आ गया, क्या कहते हैं उसको, टॉर्नेडो आ गया, और तुम अपने घर की खिड़की में से उस टॉर्नेडो को देख रहे हो, तुम्हारे ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा है उस टॉर्नेडो का कुछ भी, बस तुम देख रहे हो टॉर्नेडो है तुम्हारे आगे, तुम फील कर पा रहे हो इससे हो क्या क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें इसके साथ उड़ रही हैं। उसी तरह जो तुम्हारे अंदर तुम्हारे थॉट्स का, तुम्हारे इमोशन, हर चीज़ का जो क्योस चल रहा होगा है, उसको बस ऑब्जर्व करो। एंड अगर तुम्हें ये सब करने में स्टार्टिंग में मुश्किल आती है तो तुम इसकी जगह एक दूसरी चीज़ कर सकते हो, वो है कि किसी एक चीज़ को पकड़ के उसके ऊपर फोकस करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारी ब्रेथ हो सकती है, तुम सांस ले रहे हो तो बस ऑब्जर्व करो कि तुम कैसे सांस ले रहे हो, और जब सांस अंदर ले रहे हो और जब तुम इनहेल करते हो और जब एक्सहेल करते हो, उसके बीच में जो गैप्स होते हैं स्पेशली उनके ऊपर फोकस करो। और जैसे तुम टाइम टू टाइम करोगे ना ये, तो थोड़ी देर में तुम ऑब्जर्व करोगे जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। ये दो चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो। मैंने करी थी वही मेडिटेट करना, तो यही दो मेन चीज़ें थी जिनसे मैंने स्टार्ट किया था, और मुझे तो बहुत भयंकर रिजल्ट्स मिले हैं। मेरी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो गई है, मैं एकदम इंसान ही अलग बन चुका हूँ। और बस मज़ा आएगा, इस चीज़ को करो, अप्लाई करो, एंड रोज़ मेडिटेट करो। एंड अगर रोज़ आधा घंटा 15-20 मिनट नहीं होता है तो फोर्स करने की इतनी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है खुद को। तुम रोज़ करो, धीरे से स्टार्ट करो, 2 मिनट से स्टार्ट कर दो, 1 मिनट से स्टार्ट कर दो, जितना भी हो रहा है, एंड कंसिस्टेंटली 1 हफ्ते तक करो, एंड देन फिर थोड़ा धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाओ। मैंने भी कुछ इसी तरह किया था, एंड तभी मैं अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रख पाया। बीच में आई थॉट कि अब से मैं रोज़ 1-1 घंटा मेडिटेट करूँगा लगातार, तो मैंने 1, 2, 3, 4 दिन किया, बट फिर मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई। तो मेरे लिए तो वो टाइम जो मैं कंसिस्टेंटली रोज़ मेडिटेट कर सकता हूँ वो है आधा घंटा, और ये मैंने ओवर द मंथ्स बिल्ड किया। 6-7 महीने मुझे लगे थे ऐसा अपने आप को बनाने में कि मैं 30 घंटे आराम से मेडिटेट कर सकता हूँ रोज़। तो अपने को भाई काम करो, मेहनत करो, एंड मेडिटेट करो ज़रूर।